तेज प्रताप यादव कहें कि राजद से भी गठबंधन करने के लिए हमने कहा है, राजद भी करे गठबंधन। हम लोग चाहते हैं कि साथ सामाजिक लड़ाई लड़ें। ठीक है, कहा है, उस पे विचार विमर्श होगा। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से कहा है, हमारे जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो बताएगी। जो 72% जो बिहार का जो हिस्सा है, जो आज बाढ़ प्रभावित है, हमारी चिंता उनके लिए है। मल्लाहों के सबसे अकलियत नेता कौन है? मैं कहता हूं जो समाजवादी विचारधारा से उत्प्रेरित होगा, जो समाजवादी विचारधारा में, सेकुलर फोर्सेस में जो अपना यकीन रखता होगा, उनके साथ हम रहते हैं। और ये साफ है, पूरे देश ने देखा है। हमारा विजन है 14 करोड़ बिहारियों के लिए, जिसमें 8 करोड़ वोटर हैं। पलायन पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, हम इन चीजों पे, चिकित्सा पे हम बात कर रहे हैं। मजदूर इतना ज्यादा पलायन क्यों करता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, हम उस पे बात कर रहे हैं ना। और जो इन गठबंधन का सिलसिला जो है लगातार जारी है। टीम तेज प्रताप का जो गठबंधन है वो वीवीआईपी से हो गया है। अब न्योता दिया गया है राजद को भी कि राजद भी गठबंधन कर ले। तो लाजमी सी बात है कि राजद के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। तेज प्रताप ऑफर किए हैं कि आकर के गठबंधन करे। टीम तेज प्रताप से वीवीआईपी का गठबंधन हो गया। ओरिजिनल जो मल्लाहों का पार्टी है उससे गठबंधन तेज प्रताप का हो गया है। पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो आप लोग गठबंधन करिएगा? लोकतंत्र में सबको आजादी है लड़ने की, आजादी है किसी को न्योता देने की। तो इसमें आपने तो मतलब संविधान ही पे आपने सवाल खड़ा कर दिया। अरे जब जिसको किसी लोकतंत्र ने जब ये आजादी दे रखी है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम कौन होते हैं रोकने वाले, आप बताइए। तेज प्रताप यादव कहें कि राजद से भी गठबंधन करने के लिए हमने कहा है, राजद भी करे गठबंधन। हम लोग चाहते हैं कि साथ सामाजिक लड़ाई लड़ें। ठीक है, कहा है, उस पे विचार विमर्श होगा। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से कहा है, हमारे जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो बताएगी, इस पे बात करेगी। लेकिन जिस तरह से आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगरी लाल मंडल को लेकर के उन्होंने कहा कि मंगरी लाल मंडल को जो है कमंडल लेकर के बनारस चल जाना चाहिए, न तो हम अपने साधु जो उनके महंत हैं उनके पास। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, मैं इस पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इस सवाल का जवाब वो खुद देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से गठबंधन का सिलसिला लगातार जारी है, वो कह रहे हैं कि हम सबके पास जाएंगे, सिर्फ बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं ना कि हमारा जो विजन है, हमारा विजन है 14 करोड़ बिहारियों के लिए, जिसमें 8 करोड़ वोटर हैं। पलायन पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, हम इन चीजों पे, चिकित्सा पे हम बात कर रहे हैं। मजदूर इतना ज्यादा पलायन क्यों करता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, हम उस पे बात कर रहे हैं ना। और जो इन चीजों में अपना यकीन रखता है, अपना मतलब दिल दिमाग रखता है, समाजवादी विचारधारा से, उन सब लोगों का हमारे अंदर स्वागत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो वोटर आईडी को लेकर के निरीक्षण चल रहा है, उसमें जो तेजस्वी यादव का 2 वोटर कार्ड निकले हैं, उस पर कहा कि ये सभी जो गलतियां हैं वो जयचंद के कारण हुए हैं। जयचंद के कारण हमें निकाला गया, उसके बाद सभी जो गलतियां हैं वो जयचंद के कारण। देखिए, मैं साफ तौरों पे आपसे मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा ये रोल है इसके अंदर, और इलेक्शन कमीशन को इसको जवाबदेही देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि एक आदमी के 2 एपिक कैसे हैं। और सिर्फ यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन का आपने आनन फानन में इलेक्शन कमीशन ने कर दिया दूसरा एपिक नंबर जारी करके, ये बताने की ये जो हुआ है वो जयचंद के कारण हुए। मेरी बहन, सवाल का जवाब सुनिए पहले। ये इलेक्शन कमीशन ने लीडर ऑफ अपोजिशन का तो नया एपिक नंबर जारी करके हमारे सवाल का जवाब नहीं देती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 65 लाख जो बिहारी हैं, उनके साथ क्या ये संभव है? जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो अकलियत है, इनकी मानसिकता वही थी कि जो गरीब है, जो गरीब वोटर है, जो कहता था कि छोट का अधिकार मतलब वोट का अधिकार, जो कहता था नागरिकता का अधिकार, यहाँ पे सरकार वैसे लोगों को हटा के किसी तरह अपने सरकार सत्ता को बचाना चाहती है। लेकिन जो उन्होंने एपिक नंबर आप बता रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये जयचंद के कारण हुआ है, तो आप मान रहे हैं कि जयचंद के कारण? मैं सीधा इलेक्शन कमीशन को मैं खड़ा कर रहा हूँ। तेजस्वी पर बोल रहे थे। मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ। और इलेक्शन कमीशन के साथ ये इलेक्शन कमीशन हमको जवाब नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या फिर कोई नेता आ रहे हैं, ये क्या वो बताएंगे कि क्या वो इलेक्शन कमीशन के वो प्रवक्ता हैं या इलेक्शन कमीशन उनका विंग बन के रह गया है? ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है। टीम तेज प्रताप से गठबंधन को लेकर के आगे आपके शीर्ष नेताओं बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, हमारे लिए बिहारी, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, गठबंधन को लेकर मैं कह रहा हूं, मेरे लिए बिहारी जो 14 लाख बिहारी है, हमारी प्राथमिकता उन बिहारियों के लिए है, जो गरीब है, जो मजदूर है। और ये जो 72% जो बिहार का जो हिस्सा है, जो आज बाढ़ प्रभावित है, हमारी चिंता उनके लिए है। मल्लाहों के सबसे अकलियत नेता कौन है?
मैं कहता हूं जो समाजवादी विचारधारा से उत्प्रेत होगा, जो समाजवादी विचारधारा में सेकुलर फोर्सेस में जो अपना यकीन रखता होगा, उनके साथ हम रहते हैं। और ये साफ है, पूरे देश ने देखा है कि हमने कभी भी जो मतलब राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं, जो राष्ट्र का सिर्फ एक मुखौटा ओढ़ के बैठी हैं, हम उनके सामने झुकने का काम नहीं करते हैं। मंडल जी को कमंडल लेकर के बनारस चल देना चाहिए। आप मेरे मतलब जो महत्वपूर्ण जवाब है, आप उनको लेना नहीं चाहते हैं। जो बिहारी है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो युवा है, जो शोषित है, जो बहुजन समुदाय है, जो अकलियत है, आपकी भी लगती है जिम्मेदारी उनके लिए, उनके प्रति नहीं है। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, हम सवाल कर रहे हैं। आप कहां सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे आप हैं। सवाल सत्ता से कहां कर पा रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। कल तक जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो वो ये बातें करते थे, आज ये बातें क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल है ना, ये क्यों करते हैं? सत्ता पक्ष से सवाल है और तेज प्रताप यादव, टीम तेज प्रताप यादव बनाए हैं। वीवीआईपी से भी गठबंधन हुआ, राजद से भी शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है, जिन्होंने बताया कि देखिए वो शीर्ष नेताओं का काम है, बातचीत होगी। गठबंधन जो समाजवादी नेता है, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव समाजवादी नेता है, क्या गठबंधन आरजेडी से टीम तेज प्रताप यादव का होता है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ आरजू जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।